हमारे घर के पास एक झाड़ है। जब कभी भी उस रास्ते में जाता था तो माँ कहती थी कि उस झाड़ में भूत है, तो डर जाता था। उस रास्ते जाते आते वक्त किसी के साथ ही जाता था। पता नहीं माँ ने ऐसा क्यों कहा था, लेकिन वो इम्पैक्ट मेरे मन में रह गया। धीरे धीरे वो रास्ता मैं अवॉइड करता गया। जब बड़ा भी हो गया ना, उस रास्ते में आना जाना मैंने थोड़ा कम कर दिया। बल्कि अभी वो झाड़ ही नहीं है, वहाँ पे एक बहुत ही लंबा बिल्डिंग खड़ा हो गया है, फिर भी मैं वो रास्ता अवॉइड करता हूँ। जनरली क्या होता है ना, जब कभी एक मिथ हमारे दिमाग में बैठ जाता है या फिर अंधविश्वास हमारे ऊपर लाद दिया जाता है, तो हम धीरे धीरे जिस चीज़ के लिए हम अट्रैक्ट होते थे उससे दूर होते जाते हैं। जिस उद्देश्य से जहाँ जाना था उस वहाँ पर अगर कोई अंधविश्वास बैठ जाए तो धीरे धीरे हम वहाँ से दूर होते जाते हैं। ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट के लिए भी। जिस उम्मीद से लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो फिलहाल सीखते समय कुछ लॉस होते हैं, कुछ प्रॉफिट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही कुछ मिथ्स हैं, कुछ अंधविश्वास हैं जो उनके दिमाग में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे वो मार्केट से दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ मिथ्स जो स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर को मार्केट से दूर करते जाते हैं। जो उद्देश्य से आए होते हैं लोग ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो उद्देश्य धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। मिथ नंबर 1, एल्गो ट्रेडिंग। लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि रोबोट ट्रेडिंग या फिर आप अगर कोडिंग करके ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और ये कहीं हद तक सही भी रहता है, लेकिन इसके बहुत ही 2 मेजर डिमेरिट्स हैं जो लोगों को नहीं पता। वो है नंबर 1, वॉलेटिलिटी। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तभी जाके ये रोबोटिक ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी हमेशा नहीं रहता। कुछ कुछ समय में इन्वेस्टर ट्रेडर अपना पैसा निकाल लेते हैं, कुछ कुछ समय में मार्केट पूरा स्थिर रह जाता है। और देखा जाए तो मार्केट में ज़्यादातर समय ऐसा ही रहता है जहाँ पर मार्केट पूरा स्थिर रहता है, तो वहाँ पर रोबोटिक ट्रेडिंग मार खा जाता है और आप बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हो। रोबोटिक ट्रेडिंग का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद से कुछ स्ट्रैटेजीज लिए थे और बहुत ही बड़ा लॉस मैंने किया हुआ है। हर जगह आपको स्टॉप लॉस मिलता है, आगे बढ़े या पीछे जाए, मतलब शॉर्ट करें या लॉन्ग करें, दोनों साइड में स्टॉप लॉस होता है। लेकिन वॉलेटिलिटी में ये चीज़ें बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन आपको अगर रोबोटिक ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी पुट भी अच्छा नहीं किया हो तो उसका रिजल्ट आता नहीं है। तो ये जो लोगों का रहता है वहम कि लोग रोबोटिक ट्रेडिंग से बहुत अच्छा पैसा निकाल पाते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा वहम है। दूसरा जो पॉइंट है वो है मार्केट में सिचुएशंस। मार्केट में सिचुएशन बदलते रहते हैं, उसके हिसाब से आप एक स्ट्रैटेजी में ट्रेड नहीं कर सकते। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है मैंने, उसका लिंक आप यहाँ पे पा सकते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ऑटो पायलट एरोप्लेन है, आप बैठोगे, हाँ बहुत ही अच्छा है, बैठ सकते हो, लेकिन अगर कुछ घटनाएं आपके साथ हो जाए, मतलब तूफान आ जाए या फिर बहुत ही ज़ोरों से हवा चलने लगे, बारिश होने लगे, तो वो सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेगा एक ऑटो पायलट? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक पायलट अगर बैठा हो तो हवा के हिसाब से वो धीरे से प्लेन लैंड करेगा या फिर टेक ऑफ करेगा। वैसे ही एल्गोरिथम ट्रेडिंग पे पूरा भरोसा करना ऑटो पायलट एरोप्लेन में बैठने जैसा है। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि ऑटो पायलट मतलब एल्गोरिथम ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, तो ये गलत है। एक बात इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें डिसिप्लिन है, मतलब आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहता स्टॉक मार्केट में, लेकिन ये इतना फ्रूटफुल नहीं है जितना लोगों के मन में वहम बैठा हुआ है। दूसरा मिथ, लोग समझते हैं जिनके पास बड़ा पैसा है वो ही बड़ा पैसा बनाते हैं, लेकिन ये गलत बात है। आप अगर राकेश झुनझुनवाला जी को भी देख लीजिए, अगर वो सारा पैसा एक स्टॉक में डाल दें तो उनके भी लेने के देने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर बात बड़े पैसे की नहीं, यहाँ पे बात बड़े माइंडसेट की है, मतलब मनी मैनेजमेंट की है। अगर मेरे पास सपोज 1 लाख रुपए है इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए, तो मैं कभी भी 1 लाख रुपए एक सेक्टर में नहीं डालूंगा या फिर एक स्टॉक में नहीं डालूंगा। मैं उसको 10 हिस्से में डिवाइड करूंगा, 10-10 हज़ार के अलग अलग स्टॉक खरीदूंगा, और जैसे भी प्राइस बढ़े तो प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर मैं ट्रेडर हूं या फिर अगर इन्वेस्टर हूं तो मैं कंटिन्यूसली वो स्टॉक को फॉलो करता रहूँगा, और कितने दूर तक कंपनी अच्छा कर रही है तब तक मैं वो स्टॉक को होल्ड करता रहूँगा। तो ये डिफरेंस है। तो मनी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट का और एक अच्छा उसूल ये है कि आप अगर हर रोज़
1% या आधा % भी आप अगर कमाते हो तो बहुत कम समय में आप 1 लाख का 2 लाख बना सकते हो, मतलब कुछ महीनों में ये हो सकता है आपका। लेकिन साल भर आप अगर एफडी में 1 लाख रुपए पैसा रखते हो तो 6% या 7% ब्याज मिलेगा आपको। तो आपका कंपटीशन जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट मिल रहा है उसके अगेंस्ट में रहना चाहिए, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो बड़ा पैसा मतलब बड़े माइंडसेट के लोग जो होते हैं वो बेस्ट इंटरेस्ट जहाँ पे मिल सकता था या फिर कहाँ पे रिस्क फ्री रिटर्न्स मिल सकता था उससे अच्छा अगर स्टॉक मार्केट में मिल सकता है तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपका माइंडसेट भी वैसा रहना चाहिए कि 1 लाख रुपए में मैं साल का 6 या 7% बना सकता था, मतलब 6 से 7 हज़ार रुपये। अगर 25 से 30 हज़ार भी बना सकता हूँ तो ये फिनोमिनल रिटर्न है। 25 और 30% बड़े बड़े फंड मैनेजर भी नहीं दे सकते। उसको कंपाउंड करते जाइए। कंपाउंड एक अपने आप में आर्ट है, ये आपको देखते देखते आपका पैसा डबल करता जाएगा। तो जो भी आप कमा रहे हैं उसको कंपाउंड कीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर ट्रेडर हैं, अगर इन्वेस्टर हैं तो कंपनी को फॉलो करते जाइए और री इन्वेस्टमेंट करते जाइए। और थर्ड, ये बहुत ही मेजर पॉइंट है, इसके ऊपर लोगों का दिल टूट जाता है, वो है इनसाइड न्यूज़ और इनसाइड ट्रेडिंग। देखिए इसके ऊपर मैं बहुत ही रिसर्च किया हूँ और हो सकता है कहीं पे इनसाइडर ट्रेड हो, इसके ऊपर सेबी भी आंखें बनाए रखे हुए हैं। तो बाज़ार में क्या हो रहा है उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, ना ही था, ना ही है या आने वाले समय में होगा। लेकिन मैं जो पैसे निवेश कर रहा हूँ उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है। कहाँ खरीदूँ और कहाँ बेचूँ इसके ऊपर मेरा कंट्रोल है। अगर इन्वेस्टर हूँ तो कहाँ पर मैं एग्जिट होके निकल जाऊँगा, अगर ट्रेडर हूँ तो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊँगा, इस सब के ऊपर मेरा कंट्रोल है। तो सीधी सी बात है, अगर इनसाइड ट्रेडिंग होता भी हो तो मैं अगर ट्रेडर हूँ, 100 रुपये का एक स्टॉक खरीदा है और मुझे ये होल्ड नहीं करना है, मेरा कैपेसिटी नहीं है, तो अगर इनसाइड ट्रेडिंग में कोई शॉर्ट भी कर रहा हो तो मेरा 95 स्टॉप लॉस है तो 95 में मैं एग्जिट कर लूँगा। सीधी सी बात है। अगर इनसाइड ट्रेडिंग में कोई अगर 130 लेके जा रहा है तो मेरा 120 का अगर टारगेट है, मैं हिट करके टारगेट अचीव करूँगा। तो इनसाइड ट्रेडिंग कोई करे या ना करे, मैं अगर ट्रेडर हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो है स्टॉप लॉस और टारगेट। सिंपल सी बात है, समझ में आया। दूसरी बात, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, कोई कंपनी का शेयर्स मैंने खरीदा हुआ है, उसके फंडामेंटल्स फिनोमिनल हैं, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन इनसाइड ट्रेड के वजह से किसी ने उसके शेयर प्राइस गिरा दिए। तो एक बात ध्यान में रख लीजिए, जहन में रख लीजिए, इतिहास गवाह है, मार्केट जितनी बार भी गिरा है या फिर जितनी बार भी चढ़ा है, अपने फेयर वैल्यू में मार्केट आ जाता है। ये डाउ थ्योरी में भी है और हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मार्केट अपना वैल्यूएशन में आ जाता है। अगर मैं आज कोई अच्छे कंपनी का शेयर प्राइस मैनिपुलेट करके नीचे लेके जा रहा हूँ तो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर हैं जो अंडर वैल्यू देख के धीरे धीरे वो प्राइस आपके प्राइस में लेके आ जाएगी। तो इन्वेस्टर का फोकस कहाँ पे रहता है? कंपनी के ऊपर, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अगर प्रॉफिट करता जाएगा तो एक ना एक दिन उसके शेयर प्राइस बढ़ेगा। इन्वेस्टर का सोच तो 20 और 30 साल के लिए होता है, तो वो एग्जिट नहीं करता। वैसे ही मैं अगर ट्रेडर हूँ तो मेरा सपोर्ट और इस टारगेट को मैं देखूंगा, ना कि इनसाइडर ट्रेडर है इसलिए मैं लॉस कर रहा हूँ। इनसाइडर ट्रेडर या एल्गोरिथम ट्रेडिंग या फिर आपका बिग मनी बिग प्रॉफिट, ये सब मिथ है। ये सब के कारण आप अगर मार्केट से भाग रहे हैं या फिर मार्केट में इन सब के कारण आपका लॉस हो रहा है, तो ये मैं नहीं मानता। तो भी नए ट्रेडर्स हैं उन सब के लिए ये मेरा मैसेज है, ये सब जहन से निकाल लीजिए। आप पहले फोकस करें कि आप क्या हो, आपकी खुद को पहचानो, मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कैपेसिटी को जानो, आपके इमोशंस को जानो और आपके डिसीजन मेकिंग पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाओ। तो मार्केट में दावे के साथ कह सकता हूँ आप बड़े बड़े रथियों को भी पीछे छोड़ सकते हो। आशा करता हूँ ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है आपके लिए लाभदायक हो। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग।